हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे एचसीएफ और जीसीडी क्या होता है। एचसीएफ बोलने से आपका महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक की आज श्रृंखला हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने टोटल आपके 4 क्वेश्चन लिए हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है, 3 number are in the ratio 1:2:3 and their HCF is 12, फाइंड द नंबर्स आर। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है और उनका मासा 12 है, तो संख्या ज्ञात करने बोला है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा कुछ। यहाँ पर जो आपको एचसीएफ बोल दिया गया है, जैसे यहाँ एचसीएफ आपको 12 दिया गया है और उनका मासा कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो यहाँ जो अनुपात में जो नंबर दिया है, उस अनुपात के नंबर को इस एचसीएफ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास दिया है 1:2:3 और आपके पास जो एचसीएफ है वो एचसीएफ आपके पास दिया है 12, मतलब जो मासा है, मासा आपका 12 दिया है। तो इस 12 को पहले यहाँ पर जो 1 दिया है, इस 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 12 दूनी कितना होगा 24, मतलब 24। उसके बाद सॉरी 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपका 12 आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 24, 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 24 और 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 36। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल 3 संख्या होगी। पहली संख्या होगी आपका 12, दूसरी संख्या होगा आपका 24 और तीसरी संख्या होगा इसका 36। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का आपका सॉल्यूशन है, पहले क्वेश्चन का ये आपका हल है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आपसे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number which will be divided by 200 and 320. Find the greatest number which will be divided by 200 and 320. वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इस क्वेश्चन में हम मासा निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे और इसको हम भागफल विधि से, मतलब डिवीज़न मेथड से हम निकालेंगे। तो जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को आप यहाँ अंदर लिख दीजिएगा और छोटी संख्या को आप यहाँ रखिएगा, मतलब जिससे हमको भाग करना है। तो 200 को मैं 320 से भाग करूँगा तो ये एक बार में जाएगा, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 2, 3 में से 2 जाएगा 1। अब इसके बाद अपने को पॉइंट नहीं लगाना है। उसके बाद ये जो संख्या है इसको हम अंदर की तरफ लिखेंगे, तो यहाँ आपके पास 200 होगा। अब 120 के पहाड़े में 200 नहीं आता है तो ये 1 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। 200 में से 120 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा। 80 आने के बाद 120 को फिर हम अंदर लिख लेंगे। अब 80 के पहाड़े में 120 नहीं आता तो ये भी एक बार जाएगा, तो ये 80, 120 में से 80 जाएगा तो 40। अब ये 80 को हम अंदर लिखेंगे और 40 के पहाड़े में 80 दो बार आता है, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन का 200 और 320 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो आपका 40 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाय 200 एंड 320। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व है, जिसका एचसीएफ आपका 40 मिलता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछा गया है फाइंड the greatest number by which 2300 and 3500 are divided, leaving the remainder 32 and 56। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 2300 तथा 3500 में भाग देने पर 32 और 56 शेष बचता है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाने से पहले यहाँ पर जो आपके पास रिमाइंडर है, पहले में आपका 32 है और दूसरे में आपका 56
पहले में आपका 32 और दूसरे में 56। तो मैं सबसे पहले जो रिमाइंडर है उसको इस नंबर से माइनस करूँगा। 2300 के साथ हम 32 को माइनस करेंगे और आपका 3500 के साथ हम 56 को माइनस करेंगे। तो 2300 के साथ जब मैं 32 को माइनस करूँगा तो आपके पास 2300 में से जब मैं आपका 32 माइनस करूँगा तो आपके पास मिलेगा 10 में से 2 जाएगा आपका 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, उसके बाद यहाँ बचेगा 2, 2, ये डबल टू 68 हो गया। उसके बाद ये जो आपका 3500 है उसके साथ 56 को माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा आपका 4, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर 3, 3 4 4 4 तो 3 4 को अपन लोग यहाँ पर 2268 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा 2268। उसके बाद 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ 3 बचेगा। 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1। उसके बाद इस नंबर को मैं अंदर की तरफ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर ये 2 बार जा सकता है। ये हो जाएगा 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14 और ये हो गया 15। फिर आपका 2 1 जा 2 1 जा 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, तो ये कट गया, ये कट गया। अब इस नंबर को अंदर लेके आ जाता हूँ 1176 डिवाइडेड बाय, अब इसको हम लोग 16 से डिवाइड करके देखते हैं कि ये कितने बार में जाता है। तो ये आपका 16 इंटू 7 करते हैं, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 और 4 आपका 11, तो ये आपका 7 टाइम्स में जाएगा। 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 1 जा ये हो गया 11, 7 में से 2 जाएगा 5, ये कट गया, ये कट गया, ये 6। अब आपके पास 56 बचता है, तो ये आपका कितने बार में जाएगा? 16 1 जा 16 32, 16 3 जा ये हो गया आपका 48। 16 में से 8 जाएगा 8, ये कट गया। उसके बाद ये 16 को हम अंदर लेके आएंगे और 8 के टेबल में 16 आपका 2 टाइम्स में जाता है, तो ये 16 कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2300 और 3500 में भाग देने पर 32 तथा 56 शेष बचता है। द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 2335 आर डिवाइडेड लिविंग रिमाइंडर 32 एंड 56, इसका जो आंसर होगा वो आपका 8 होगा। तो इसका जो HCF है वो आपका 8 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये बोला है कि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मासा 4 है। इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़े की संख्या क्या होगी? द सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड देयर HCF 4, हाउ मैनी पेयर ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो संख्या का योग 36 है बोल रहा है, सम ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर जो आपको HCF दिए रहेगा, HCF उसको अपन दो नंबर ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं। लेट पहला नंबर हो गया 4x और दूसरा नंबर हो गया 4y, ये दो नंबर हो गया। जो HCF होगा उसी को एक बार 4x के फॉर्म में लेंगे और 4y के फॉर्म में लेंगे। अब ये दोनों का मैं सम कर देता हूँ, तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया? 36। अब इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूँगा, तो x प्लस y यहाँ पर हो गया आपका 36, तो x प्लस वाई 36/4, 4 1 जा 4 9 जा। अब हम लोग को ऐसा कोई दो नंबर लेना है जिसको ऐड करने पर आपका 9 आता है। तो पहला हो जाएगा आपके पास 2 7, दूसरा हो जाएगा 5 4 और तीसरा हो जाएगा आपका 3 6। 3 6 नहीं होगा, ये आपका 1 8 हो जाएगा, 1 8। तो टोटल इस तरीके के 3 नंबर बनेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा, और अगर प्लीज़ अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।